बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम माय चैनल अब्बास हर्बल जी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे जी। आज न्यू नुस्खे के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज का हमारा जो टॉपिक है गर्मी के हवाले से, क्योंकि ये मई जून जुलाई का आगे महीना आने वाला है, ये मई चल रही है तो इसमें गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। आगे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो आप लोग मिसाल तौर पे सारा दिन काम करते हैं, थकावट हो जाती है, मैदा जिगर मसाना वर्किंग सही नहीं कर रहे, हीट हो गई है तो काम नहीं कर रहे। तो शरबत बताना चाहता हूँ, आप लोग घर बैठे आसान तरीके से 5 चीज़ें हैं तो बना सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना। शरबत आलू बुखारे का हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने का, ठीक है जी। और हर किसी का अपना नुस्खा है बनाने का भी। और जो जड़ी बूटी हैं जो भी हैं वो एक मरीज़ को, एक कोई भी इंसान को ले लें, उस पर साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकती। मिसाल तौर पे आपको ऐसे बताऊं, एक बंदा है, कोई मसला है उसको, तो वही जड़ी बूटी लाजमी नहीं उसको लग जाए, किसी और जड़ी बूटी भी उस पर असर कर सकती है, क्योंकि हर मरीज़ को एक दवाई नहीं लगती और एक दवाई हर मरीज़ को नहीं लगती। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने नुस्खे की तरफ। आलू बुखारा ले लेंगे 1 पाव, आलू इमली भी 1 पाव, और अनार दाना आपने लेना है आधा पाव। ठीक है जी, आलू बुखारा 1 पाव, आलू इमली 1 पाव, अनार दाना आधा पाव। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ आप लोगों ने लेनी है छोटी इलायची सब्ज, ठीक है, कितनी 10 ग्राम, 1 तोला। और 5वीं चीज़ इसके अंदर जो ऐड होने वाली है वो है चीनी, ठीक है। आप लोगों ने वो 1.25 किलो लेनी है, ठीक है, 5 पाव उसको ले लेंगे आप। लेने के बाद जो 3 चीज़ें जो मैंने आप लोगों को पहले बताई हैं, आलू इमली, आलू बुखारा, अनार दाना, इसको 4 किलो पानी के अंदर भिगो के रख देंगे। रात के टाइम भिगो के रख देंगे। सुबह इसको 9, 10 बजे, 8 बजे, जब भी आपको टाइम लगे, इसको अच्छी तरीके मिक्स करना है। और जो इसके अंदर से गुठली हो वो आप लोगों ने निकाल लेनी है। बाकी चीज़ें वैसे उसके अंदर रह जाएँ, मिक्स करेंगे अच्छी तरीके हाथ से, गुठली निकाल लेनी है, सिर्फ गुठली, ऊपर वाली चीज़ें रह जाएं। उसके बाद आप लोगों ने इसको पकाना है, हल्की आंच पे बनाना है, इसको अच्छी तरीके से हल्की आंच पे बनाना है। जब पानी 3 किलो बच जाए तो उसके अंदर आप लोगों ने वो जो सब्ज इलायची उसको थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे, हल्का सा पीसी करेंगे, वो बेहतर होगा। और जो चीनी है 1.25 किलो उस अंदर मिक्स कर देंगे जब 3 किलो पानी बचा हो। उसको आप लोगों ने फिर आँच पे पकाना है। आप लोग अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे हल्की आंच पे, ठीक है जी। और चम्मच भी 5-10 मिनट के बाद हिलाते रहेंगे, ठीक है, बैठ ना जाए नीचे। तो जब पानी 1.5 किलो बच जाए तो आप लोगों ने इसको उतार लेना। आप लोगों का शरबत प्योर तैयार हो चुका है। इसको आप लोगों ने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। सुबह निहार में कर लें, नाश्ते के बाद कर लें, दोपहर को कर लें, शाम को कर लें। दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका यही होगा, 1 चम्मच आप लोगों ने शरबत लेना है, यही, ठीक है। आधा गिलास या 1 गिलास आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप लोगों को पे जायका भी अच्छा जायका चाहिए तो आधा गिलास ले लें भाई, ज़्यादा आप कहते हैं भी पी लें तो पानी को 1 गिलास कर लें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, मगर आधा गिलास मस्ट पानी होना चाहिए। आप लोगों ने वो दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों के अंदर मैदे के अंदर गर्मी है, मसाने के अंदर हीट हो चुकी है, पेशाब का रंग चेंज हो चुका है, कतरे आना शुरू हो गए हैं, पेशाब की नाली के अंदर जलन हो गई है, बेहतरीन है उसके लिए। जिगर खून नहीं बना रहा, कमज़ोर है, भूख नहीं लगती तो बेहतरीन है ये। इसको आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला चंद दिन के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अपनी राय के लिए कोई सी चीज़ की मालूमात चाहिए जो मैं इल्म रखता हूँ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़।